अब ये भाई नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 4। 0.999999 बार बार रिपीट हो रहा है, 9 बार बार रिपीटेड हो रहा है, तो अशांत और आवर्ती दशमलव है को P/Q के रूप में व्यक्त करना है, जैसे मैंने पहला वाला सवाल किया था। क्या आप जानते हैं, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? मुझे ये भी देखना है कि उत्तर से मैं क्या क्या आश्चर्यचकित होता हूँ या नहीं होता हूँ। अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा करो, और जो उत्तर आएगा मुझे अध्यापक और अपने क्लास के सहपाठियों से उत्तर की पे चर्चा करनी है। तो सबसे पहले भाई अशांत आवर्ती को P/Q में बदलने के लिए सबसे पहले माना x बराबर मानते हैं ना, माना x बराबर 0.9999 क्या भाई 4-5 बार 9 तो बार बार रिपीट हो रहा है, कितने ही लिख सकता हूँ, कितने ही रिपीट हो रहा है, तो मान लिया समीकरण 1 है। अभी देखो पॉइंट के तुरंत बाद कितने अंक की रिपीटेशन हो रहा है, सिर्फ एक अंक 9 एक अंक है, एक अंक का रिपीटेशन हो रहा है और वो भी पॉइंट के तुरंत बाद हो रहा है। तो समीकरण 1 में किससे 10 गुणा करूंगा, मैं 10 से गुणा करूंगा। एक अंक की आवर्ती हो रही है, इसलिए समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर कर दो भाई, 10 से गुणा कर दो 1 में, 10 गुणा x बराबर 10 गुणा 0.99999 भैया 1 0 से गुणा है, 10 से गुणा है, तो पॉइंट एक अंक राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, इंगे बन जाएगा 10x बराबर यहाँ हो जाएगा 9.9999 आगे चलता रहेगा। ये है समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2। अब मैं क्या करता हूँ, 2 में से 1 को घटाता हूँ। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर भाई घटा दो, 2 है मेरी 10x बराबर 9.9999 और 1 है मेरी x बराबर, पॉइंट के नीचे पॉइंट ही आना चाहिए घटाने पे, इधर पॉइंट से पहले 0 है, फिर 9999 आगे बढ़ते हुए सेम ही है, आगे तो लाखों करोड़ों 9 है, घटाने पे भाई घटा दो। भैया 10x में से 1x गया तो भाई 9x, इधर बचे 9x। अब भैया पॉइंट के आगे तो सेम संख्या खत्म ही हो जाएंगी, 9900। अब 9 में से 0 गई तो 9 और x बराबर आया 1, x बराबर आ गया 1। अब वो बोल रहा है उत्तर से आश्चर्यचकित हो या नहीं हो। हाँ भाई मैं उत्तर से आश्चर्यचकित हूँ। अगर मेरा उत्तर 1 आया, उत्तर क्या आया मेरा 1, अगर 1 को मैं दशमलव के रूप में चेंज करना चाहूँ तो वो 0.99999 आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है, देखो अगर इसको दशमलव रूप में चेंज करोगे तो तुम क्या है 1 को क्या लिख सकते हो 1/1, और 1 में 1 का भाग देने पे क्या होगा 1 एकम 1, तो 1 ही आ रहा है, तो फिर 0.999 कैसे बन गया। तो हाँ भाई मैं अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हूँ, हाँ उत्तर से आश्चर्यचकित हूँ, तो अब भाई क्या डिस्कशन करोगे, अभी अध्यापक और कक्षा के साथ डिस्कशन भी करना है। तो भाई ये 0.999 जो क्या है 0.999 ... ये बराबर है 1 के, क्या बराबर है 1 के? नहीं भाई ये एग्जैक्ट 1 के बराबर नहीं है, ये 1 के जस्ट नज़दीक है, 1 के बिल्कुल जस्ट नज़दीक है। और ऐसी वैल्यू को मैं दर्शाने के लिए क्या करता हूँ भाई, ऐसे साइन का यूज करता हूँ। तो 0.99 क्या है 1 के जस्ट नज़दीक है, 1 के एग्जैक्ट बराबर नहीं है। अब ये भाई नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 5। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावर्ती खंडों में अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी। अगर इसका मैं दशमलव प्रसार करूं तो कितने अंक में वो रिपीट होता है, कितने अंकों बाद वो रिपीट होता है, ये मुझे ज्ञात करना है। और अपने उत्तर की जांच करने के लिए मुझे विभाजन क्रिया भी करनी है। तो इसके लिए भाई सबसे पहले एक चीज़ समझते हैं, अगर मैं 7 में मुझे 2 से भाग देना है, 7 में नहीं मतलब 8 में मुझे 2 से भाग देना है, पहले 8 को ले लो, 8 में मैं तो 2 से भाग देना है, 2 4 जा 8, 2 चौका 8, शेष 0।
भाग देने पे या तो मेरा शेष 0 होता है, या तो मेरा शेष 0 होता है। अगर मैं 7 में मैं 2 का भाग दूं तो 2 तिया 6, शेष 1। तो या तो मेरा शेष 0 होता है या सदा इस भाजक से, जिससे मैं भाग दे रहा हूं, भाजक से कम होता है, भाजक से कम होता है। तो यहाँ पे देखो शेष क्या है, 2 से कम है, 2 से कम है। तो शेष मेरा क्या होगा, शेष या तो 0 होगा या शेष क्या होगा, भाजक से कम, भाजक से 1 कम हो सकता है, भाजक के बराबर भी नहीं हो सकता। अगर ये भाजक के बराबर होता तो एक बार टेबल पड़ जाती, एक बार टेबल पड़ जाती, क्योंकि यहाँ 2 बचता तो हमने एक बार टेबल कम पड़ी है। तो यही इसका कंसेप्ट है, यही इसका कंसेप्ट है। मेरे पास है 1/17, 1/17। अगर 1 में मैं 17 का भाग दूं तो शेषफल या तो 0 से लेकर 16 के बीच में कुछ भी हो सकता है, 0 से लेकर 16 के बीच में कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे शेष क्या हो सकता है भाई, शेष 0 और 16 के बीच हो सकता है, के बीच हो सकता है, हो सकता है, 0 से 16 तक हो सकता है। इसलिए 1/17 के प्रसार में दशमलव, प्रसार में पुनरावर्ती अंक, पुनरावर्ती अंकों की अधिकतम संख्या बूझिए भाई, अधिकतम, अधिकतम कम से कम तो 1 हो सकती है, 0 बच सकता है। अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है भाई, 16 हो सकती है। कितनी हो सकती है भाई, 16, हर से 1 कम। देखो कोई भी दशमलव प्रसार, कोई भी दशमलव प्रसार, किसी में कुछ मैं दशमलव में बदलता हूं तो हर से 1 कम, हर से 1 कम, हर -1, हर से 1 कम अंक बाद वह दशमलव प्रसार रिपीट हो सकता है। पुनरावर्ती अधिकतम संख्या कितनी हो गई भाई, 16। अब मुझे भाग भी देना है और भाग दे के बताना है। तो ये भाग थोड़ा लंबा है, ये मैं पहले मिटा देता हूं। तो अंकों की अधिकतम संख्या क्या आ गई भाई, 16 आ गई, 16 आ गई, 16 आ गई। अब मुझे भाग देना है, भाग देते हैं भाई। 1 में मुझे भाग देना है 17 का, क्या है 17 का, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं क्योंकि भाग बहुत लंबा है इसका। तो 1 में मुझे भाग देना है 17 का। भैया पॉइंट लगा लिया, 0 बढ़ा ली, पॉइंट लगा लिया, 0 बढ़ा ली, 0 उतारने के बाद भी टेबल नहीं पड़ी गई तो ना जाने की 0, ना जाने की 0। भैया 100 हो गया, 17 पंजे 85, 17 पंजे 85, 85। भाई 10 में से 5 गया तो 5, और यहाँ क्या बच गए 9, 9 में से 8 गया तो 1 बचा। भाई शेषों को मैं यहाँ लिखते जाता हूँ, शेष मैं यहाँ लिखे जाता हूँ। पहले वाले प्रोसेस में शेष बचा मेरा 15, शेष बचा 15। अब 17 की टेबल में 15 नहीं आता, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा ली। 17 कितने बार जाएगा भाई, 17 8 बार चला जाएगा, 17 8 136, 17 8 136। अब भाई 10 में से 6 गए तो 4 बचा, 4 बचा। और यहाँ कितने, 4 में से 3 गया तो 1 बचा, 4 में से 3 गया तो 1 बचा। इस अभी क्या भैया मेरा शेष 14 बचा, शेष 14 बचा। पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा ले, फिर 140 है, 17 8 136, 17 8 136, 17 8 136। अब भैया 10 में से 6 गए तो 4 बचा, 4 ही बचा, इस बार 4 ही बचा। 0 बढ़ा ली, 0 बढ़ा ली, 17, तो 17 दूनी 34, 17 दूनी 34। भाई 10 में से 4 गया तो 6। भैया यहाँ पे शेष कितना बचा, 4 बचा था, शेष भी मैं साथ साथ लिखता हूँ, शेष 4 बचा था। अभी शेष क्या बचा भाई, 10 में से 4 गए तो 6 बचा, शेष अभी क्या बच गया भाई मेरा, 6 बच गया, 6 बच गया। 0 बढ़ा ले, 17 दूनी 34, 17 ती 51, 17 ती 51, 51 भाई घटा दो, 10 में से 1 गया तो 9, 10 में से 1 गया तो 9। इस बार मेरा शेष बचा भाई 9, शेष 9 बचा, 9 है तो 0 बढ़ा ली, 0 बढ़ा ली। 17 पंजे 85, 17 पंजे 85, 85 और 5 90। शेष क्या बचा भाई, अभी मेरा शेष बच गया भाई, यहाँ लिख लेता हूँ 5। अभी मेरा है, इधर कर लेता हूँ भाई, मेरा 5 आ गया है, 5 आ गया है। भाग में इधर ही लिखूंगा, 5 है तो पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा ली। 17 तो इधर मेरा चल ही रहा है, 17
17 दूनी 34, 17 ती क्या मन 17 दूनी 34, 17 दूनी यहाँ लिख दिया मैंने, 34 यहाँ लिख दिया, 34 यहाँ लिख दिया। भाई 10 में से 4 गए तो 6, 10 में से 4 गए तो 6, 4 में से 3 गया तो 1, 16। अब क्या मेरा शेष 16 बच गया भाई, शेष 16 बच गया, शेष 16 बच गया। अब भैया 160 है, 17 निम्मा 17 दाएं के 170, 17 निम्मा 153, 17 निम्मा 153, 153। अभी भैया 10 में से 3 गया तो 7। अब यहाँ बचे भाई क्या बचे 5, 7 शेष बचा, शेष 7 ही बचा, शेष 7 ही बचा है। तो 17 दूनी 34, 17 तिक्के 17 चौका 68, 17 चौका 68, 17 चौका 68, 68 69 70, शेष 2। इस बार शेष मेरा 2 बचा। 17 20 है तो 17 एकम 17, 17 एकम 17 बचा 3, 3 भैया 17, शेष 3, शेष 3 30। फिर 17 एकम 17, 17 दूनी तो 34 तो जाएगा, 17 एकम 17, 17 एकम 17, 10 में से 7 गए तो 3, 10 में से 7 गए तो भाई 3 बचा, यहाँ 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 13। इस बार मेरा शेष क्या बचा भाई 13 बचा। और हो गया 130, 130 17 130 तो 17 सत्ते 119, हाँ 17 सत्ते 119, 119। 10 में से 9 गया तो 1, 2 में से 1 गया तो 1, 11। शेष मेरा भाई अब बचा 11। क्या बचा, शेष मेरा 11 बचा। यहाँ लिख लेता हूँ पर भाई 11 को, शेष 11 है, 17 से मैं भाग दे रहा हूँ, 17 से मैं भाग दे रहा हूँ तो 0 नहीं, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा लई, 0 बढ़ा लई। कै बार जाएगा भाई 17 छिक्की 102, 17 छिक्की 102, 102 बार। 8 बचा, शेष भाई मेरा इस बार 8 बच गया, शेष 8 बच गया, 0 बढ़ा ली। 17 17 चौका 68, 17 पंजे 17 चौका 68, 17 पंजे 85, 17 चौका 68, 17 चौका 68, 68 भाई 10 में से 8 गए तो 2, 7 में से 6 गया तो 1, अभी शेष मेरा 12 बचा, 12 भैया पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा ली, 0 बढ़ा ली तो 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, 119 शेष 1, शेष 1। और भैया मैं 1 से ही चला था, 1 में ही मुझे भाग दिया, ये 1 फिर आ गया, 1 फिर आ गया। अब शेष फिर क्या आ जाएगा, फिर 15 आ जाएगा, फिर 14 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, फिर 11, 9 के बाद फिर 5 आ जाएगा, 5 16 7 2 3 13 11 8 12 फिर 1 आ जाएगा। ऐसे ही शेष चलता रहेगा। जैसे जैसे शेष रिपीट हो रहा है तो मेरा भागफल भी खत्म नहीं होगा, भागफल भी मेरा रिपीट हो जाएगा, भागफल भी मेरा रिपीट होगा। तो भाई इतने के ऊपर बार आ गया, इतने अंक मेरे रिपीट हो गए। हाँ भाई अभी शेष बार बार 1 से रिपीट हो गया, तो रिपीटेशन अंकों की संख्या कितनी हुई देखो भाई, यहाँ से जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 रिपीटेशन अंकों की संख्या मेरी 16 ही है, हर से एक कम होती है। तो भाई मैंने वास्तविक विभाजन से भी पता कर लिया है कि मेरा अधिकतम पुनरावर्ती अंकों की संख्या कितनी है भाई, 16 है। अधिकतम पुनरावर्ती अंकों की संख्या कितनी है भाई, मेरा 16। ये शेष मैंने इसलिए लिखे हैं तो ताकि मुझे पता चल जाए कहाँ से रिपीटेशन चालू हुआ था। मैं भाई 1 से ही चालू हुआ था, फिर मुझे 1 ही आ गया है, 1 ही आ गया है, नोट डाउन। अब ये नेक्स्ट है भाई मेरा क्वेश्चन नंबर 6 है, P/Q डज नॉट इक्वल टू के रूप में परमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लिए। मुझे परमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लेने हैं P/Q के रूप के जैसी। उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक होने चाहिए, P और Q पूर्णांक होने चाहिए जिनका एक और के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं है। मतलब P और Q मुझे ऐसे लेने हैं जो सिर्फ 1 से कटें, 1 के अलावा किसी और से नहीं कटें, 1 ही उनका एक गुणनखंड होना चाहिए। P और Q मुझे ऐसे लेने हैं जिसका शांत दशमलव प्रसार हो, और P/Q के में ऐसा मुझे P/Q की फॉर्म लिखनी है जिसका दशमलव प्रसार शांत हो जाए, शांत
हो जाए तो क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q का कौन कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करता है? भाई शांत दशमलव प्रसार चाहिए, तो भैया शांत दशमलव चाहिए, शांत दशमलव चाहिए। शांत दशमलव कब आता है? जब मेरा शेष 0 हो, शेष 0 हो। जिसका जब भी मेरा शेष 0 होता है तो दशमलव प्रसार मेरा शांत होता है, शांत होता है। तो ऐसे ही मुझे एग्जाम्पल ले लें, तो सॉल्यूशन कोई भी एग्जाम्पल लो। ध्यान रखना है P और Q ऐसे लेने हैं जो सिर्फ 1 से कटें, 1 के अलावा किसी और से नहीं कटे। अगर मैं P को मैं ले लेता हूं भाई 1, P को ले लेता हूं 1 और Q को ले लेता हूं मैं 2, तो 1 और 2 सिर्फ 1 से ही कटते हैं, 1 से ही कटते हैं। तो परमेय संख्या क्या बन जाएगी भाई? 1/2 बन जाएगी, 1/2। अब जब मैं 1 को 2 से भाग दूंगा तो देखो 2 पंजे 10, पॉइंट लगा लिया, 0 बढ़ा ली। देखो 1 को भाग देना है 2 से, पॉइंट लगा लिया 0, 2 पंजे 10, शेष 0, शेष 0 तो शांत दशमलव, शेष 0 तो शांत दशमलव। ये मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं भाई। अगर मैं ले रहा हूं भाई P को ले लिया मैंने 3, P को ले लिया मैंने 3 और Q को फिर मैंने ले लिया, Q को ले लिया भाई मैंने 2 ले लिया। क्या ले लिया? 2 ले लिया। तो 3 और 2 सिर्फ 1 से ही कटते हैं, तो संख्या बन गई मेरी 3/2, 3/2, 3/2। अगर 3 में मैं 2 से भाग देता हूँ, 2 से भाग देता हूँ तो 3 1 2 एकम 2, 1 पॉइंट लगा लिया, 0 बढ़ गई, 2 पंजे 10। अब भी मेरा शेष 0, शेष 0 तो शांति दशमलव आएगा, शांत दशमलव आएगा। तीसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। अगर मैंने P को ले लिया 3 और Q को ले लिया मैंने 5, Q को ले लिया 5 और देखो 3 और 5 सिर्फ 1 से ही कटते हैं, 1 के अलावा किसी से नहीं कटते। तो अभी मेरी परमेय संख्या क्या बन गई भाई? 3/5, 3/5। देखो 5 अंक 30, इसलिए मैं ऐसा लिया, 5 अंक 30 वो कट जाएगा। 3 में मुझे भाग देना है 5 का, पॉइंट लगा लिया, 0 बढ़ा ली, 5 अंक 30। अभी मेरा शेष 0 है तो शांत दशमलव ही आएगा, शांत दशमलव ही आएगा। और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। अगर मैं P को ले लूँ मैंने 7 ले लिया, P को मैंने मान लो 7 ले लिया और Q को मैंने ले लिया 10, Q को ले लिया मैंने 10। तो अभी संख्या क्या बन गई मेरे भाई? 7/10, 7/10 बन गई, 7/10। अब देखो 7 में अगर मैं 10 से भाग देता हूँ तो पॉइंट लगा लिया, 0 बढ़ा ली, 7 दाई 70। अब भी मेरा शेष 0, तो अब भी शांत दशमलव, अब भी शांत दशमलव। तो ये मेरे एक ऐसे एग्जाम्पल हैं जो P और Q मेरे एक के अतिरिक्त कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है। और इन सब का प्रसार कैसा है भाई? इन सब का प्रसार कैसा है भाई? शांत प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। शांत दशमलव प्रसार क्यों है? शेष 0 है, शेष 0 है। अब ये बोल रहा है कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q का कौन सा गुण इनमें संतुष्ट कर रहा है, Q का कौन सा गुण संतुष्ट करना है। तो हाँ भाई Q क्या होना चाहिए मेरा? Q क्या होना चाहिए? Q क्या होना चाहिए भैया? 2 की पावर m के रूप का चल सकता है, 2 के पावर m के रूप का होना चाहिए, रूप का। या क्या बोल सकता हूं? 2 या 2 का कोई 2 की कोई पावर होनी चाहिए, 2 की कोई घात, 2 की कोई घात वाला ही मेरा Q होना चाहिए। या और मेरा दूसरी कंडीशन में मेरा Q क्या हो सकता है? Q मेरा भाई 5 भी हो सकता है, मतलब 5 की पावर n, 5 की कुछ पावर के रूप का भी हो सकता है, के रूप का भी हो सकता है। या मैं कैसे लिख सकता हूँ? 5 और 5 की पावर के रूप का, 5 की कोई घात के रूप का, घात के रूप का होना चाहिए Q। और तीसरे नंबर पे भाई और मेरा Q कैसा हो सकता है? Q 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n। 2 और 5 जैसे 10 है, 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 5, 2 क्रॉस 5, 2 की पावर m और 5 के रूप का भी होना चाहिए, का रूप का हो सकता है। इसका मतलब है अगर Q मेरा ऐसा है जिसमें 2 हो या 2 की कुछ पावर बने तो मेरा प्रसार शांत होगा। अगर Q में 5 या 5 की पावर बनता है तो भी मेरा प्रसार शांत होगा। यदि Q 2 गुणा 5 की कुछ पावर बनता है तो भी मेरा प्रसार शांत होगा। जैसे मेरा 3/25 लिख दिया, 3/25 लिख दिया, ये मेरा Q है, ये मेरा Q है। तो नीचे लिख सकता हूँ मैं 5 की पावर 2 है,
तो भैया 2 की पावर m के जैसा ही है। 3/25 का प्रसार सदा शांति होगा। नोट डाउन। अब ये भाई मेरा क्वेश्चन नंबर 7 है। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी तथा अनावर्ती हों। अनवसानी का मतलब अशांत। क्या होता है भाई? अशांत। जिनके दशमलव प्रसार अशांत होने चाहिए और किसी की आवर्ती भी नहीं होनी चाहिए। मुझे ऐसी संख्याएं लिखनी है। लिख दो भाई, लिख दो। ऐसी संख्याएं अशांत और अनावर्ती प्रसार लिखने का सबसे इजी तरीका है, किसी एक संख्या को लो, उसके आगे फिर 2 जीरो लिखो, फिर संख्या लिखो, उसके आगे 3 जीरो लिखो, फिर संख्या लिखो, फिर अब की बार 4 जीरो कर दो। ऐसे ही बढ़ते चले जाओ, ऐसे ही बढ़ते चले जाओ भाई। 3 संख्याएं लिखनी है। मैंने पहले लिखी 0.01 लिया, 1 लिया मैंने, फिर 001 लिया, फिर अब के मैं 3 जीरो ले लूँगा, 301, फिर 401, 401 डॉट 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 डॉट। देखो प्रसार अशांत है और किसी भी चीज़ का रिपीटेशन नहीं हुआ है, किसी भी चीज़ का रिपीटेशन नहीं हुआ है। तो एक संख्या ये हो गई। ऐसा ही भाई आप 1 की जगह 2 लिख सकते हो। 0 2 002 000 402 डॉट डॉट डॉट। अब 2 के बाद 3 भी ले सकते हो। 0.03 003 000 403 डॉट 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 डॉट। या ऐसे भी लिख सकते हैं। और किसके दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती होते हैं? रूट वाली संख्याओं के, जैसे √3 √2 √5। मतलब रूट के अंदर ऐसी संख्याएं जो किसी का वर्ग नहीं है। √4 नहीं लिख देना, √4 का मान तो 2 होता है, ये एक परमेय संख्या बन जाएगी, परमेय संख्या हो जाएगी। तो अगर इस √3 और √2 और √5 का मैं मान निकालूं तो इसका दशमलव प्रसार, तो इसका इनके दशमलव कैसे आएंगे भाई? अशांत होंगे और अनावर्ती होंगे। इनके दशमलव प्रसार कभी खत्म भी नहीं होंगे, कभी खत्म भी नहीं होंगे और ना उसमें किसी चीज का रिपीटेशन हो। अब ये भाई नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। परमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरमेय संख्याएं लिखो। यहाँ मुझसे अपरमेय संख्या पूछ रहा है। इन परमेय संख्याओं के बीच अपरमेय संख्या पूछी है। अपरमेय संख्या होती है, तो अपरमेय संख्या वो होती है जिनका दशमलव प्रसार अशांत तथा अनावर्ती होता है। अपरमेय संख्या क्या होती है भाई? दशमलव प्रसार कैसा होना चाहिए? दशमलव प्रसार अशांत होना चाहिए, अशांत और अनावर्ती। अनावर्ती किसी चीज़ का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्याएं मुझे लिखनी है। तो मेरे पास है संख्या 5/7 और 9/11, 9/11। तो यहाँ दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, तो पहले मैं इनको दशमलव के रूप में ही चेंज कर लेता हूँ। 5/7 को दशमलव के रूप में चेंज करना है, तो मुझे 5/7, 5/7 क्या हो जाता है भाई? 5 में मुझे 7 का भाग देना है, 5 में मुझे भाग देना है 7 का। पॉइंट लगा लिया, 0 बढ़ा ली, 7 7 49, 7 7 49, बच गया 1, बच गया 1, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा ली, 7 एकम 7, बचा 3, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा ली, 7 3 21, 7 चौक 28, 7 चौक 28, शेष 2, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा ली, 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 दूनी 14 और बचा 6, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा ली, 7 8 56, 7 8 56, 56, अभी बचा 4, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा ली, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 5 35 और 35 और 5 40, पॉइंट लगा हुआ है, 0। भैया जहाँ से चलाता 50 से ही मैं चलाता, 5 से ही मैं चलाता और मेरे पास 5 ही आ गया, 5 ही शेष में आ गया। तो 5 के बाद फिर रिपीटेशन हो गया, मतलब इतने के ऊपर बार, इतने अंक बाद ये रिपीटेशन हो गया। 5/7 को लिख सकता हूँ मैं 0.71428 के ऊपर बार, 5 के ऊपर बार। ऐसे ही 9/11, 9/11 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? 9 में मुझे भाग देना है 11 का, पॉइंट लगा लिया, 0 बढ़ा ली, 11 8 88, बचा 2, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा ली, 11 एकम 11, 11 एकम 11, फिर 9, जहाँ से चला था फिर वो ही आ गया, अभी फिर 90 बन गया, 11 8 फिर 88, फिर 2, फिर 0 बढ़ा ली, 11 एकम 11,
11 कम 11, फिर 9, बार बार 9 रिपीट हो रहा है, शेष में रिपीट हो रहा है, तो ये भी क्या है, आगे को बढ़ता हुआ चला जाएगा, कभी खत्म नहीं हो रहा। तो 81 का रिपीटेशन हो रहा है, तो ये क्या बन जाएगा भाई, 0.81 के ऊपर बार, 81 के ऊपर बार। तो मैंने इनको दशमलव के रूप में लिख लिया है। अब इन दोनों दशमलव के बीच मुझे 3 एपर में संख्याएं लिखनी है, 3 एपर में संख्याएं लिखनी है। तो भाई मैं इधर लिख लेता हूँ 5/7, तो आया मेरा 0.714285 के ऊपर बार, और मेरा आया 9/11, 9/11 कितना आया भाई मेरा, 0.81 के ऊपर बार। अब दोनों के ऊपर बार है, मुझे इन दोनों के बीच की संख्याएं लिखनी है, और मुझे ऐसा दशमलव प्रसार बनाना है कि दशमलव प्रसार अनावर्ती रहे, किसी चीज का रिपीटेशन नहीं हो। तो देखो 7 के 1 के बाद क्या आ सकता है, 7-1 से और 8-1 के बीच में ही मुझे लिखना है, 7-1 से 8-1 के बीच में ही लिखना है। तो 7-1 के बाद 7-2 आ जाता है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक संख्या कैसे लिख सकता हूँ, 0.72 072 00 72 000 72 ... और दूसरी संख्या 72 के बाद 73 भी ले सकते हो, 0.73 10, फिर 73, फिर 00, फिर 73, फिर 000, फिर 73, फिर आगे को 40 होती चले जाएंगी और बढ़ता हुआ चले जाएगा। और तीसरी अपर में संख्या कैसे लिखते हैं भाई, 7 के बाद 80 तक, 81 से पहले लेना, तो 80 भी हो सकता है, तो 0 क्या ले लो भाई, 81 से पहले लेना है, 79 ले लो, चलो 79 79 0 79 00 79 000 79 आगे ऐसे ही बढ़ता चले जाएगा। तो मैंने 2 परमेय संख्याओं के बीच ये 3 अपरमेय संख्याएं लिख दी, और इनका प्रसार अशांत और अनावर्ती है। अभी नेक्स्ट है भाई मेरा लास्ट क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्या परमेय है और कौन कौन संख्या अपरमेय है। परमेय तथा अपरमेय संख्या छांटनी है। मेरे पास फर्स्ट नंबर है √23, √23। तो 23 को तो देखो मैं कोई फैक्टर नहीं कर सकता, 23 के टुकड़े, अगर 23 के मैं अभाज्य गुणन कर रहा हूँ तो 23 को मैं सिर्फ 23 गुणा 1 ही लिख सकता हूँ, 1 ही लिख सकता हूँ। या अंडर रूट के अंदर एक ऐसी संख्या जो किसी का वर्ग ना हो, अपरमेय होती है। तो 23 अंडर रूट के अंदर है तो मतलब किसी का वर्ग नहीं है, ये एक अपरमेय संख्या है। क्या भाई, अपरमेय है, अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। दूसरा नंबर है √225। 225 के तो मैं भाई टुकड़े कर सकता हूँ, वैसे भी देखता हूँ मैं 225 मेरा 15 का वर्ग होता है, 15 का वर्ग होता है, मतलब 225 को मैं लिख सकता हूँ 15 गुणा 15। अब रूट के अंदर 2 एक जैसी संख्याएं आ जाती हैं तो एक बार 15, और 15 को मैं 15/1 P/Q के रूप की बन गई, और Q भी मेरा 0 नहीं है, मतलब एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। अब मेरा भाई तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर 0.3796। यहाँ देखो पॉइंट के बाद ना तो कोई डॉट डॉट दिख रहा है, अगर डॉट डॉट होता तो प्रसार अशांत होता, तो मतलब प्रसार शांत है, खत्म हो गया है, दशमलव खत्म हो गया है, तो शांत दशमलव है। क्या भाई, शांत दशमलव है ये, शांत दशमलव। और शांत दशमलव वाली कैसी होती हैं भाई, परमेय संख्या होती हैं, परमेय संख्या ही होती हैं भाई। मेरा शांत दशमलव और अशांत और आवर्ती दशमलव 2 मेरी परमेय संख्या होती हैं, और अशांत और अनावर्ती अपरमेय होती है, अपरमेय होती है। नंबर है चौथा नंबर, यहाँ भाई चौथा नंबर है मेरा 7.478478 ... तो डॉट 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 का मतलब है प्रसार तो अशांत है। क्या है, अशांत है, अशांत तो प्रसार है। अब मैं देखता हूँ किसी चीज का रिपीटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। हाँ भाई 478 बार बार आ रहा है, 478 बार बार आ रहा है। ये संख्या ऐसे भी लिखी जा सकती है 7.478 के ऊपर बार, तो 478 बार बार आ रहा है, 47 का रिपीटेशन हो रहा है, तो प्रसार अशांत और आवर्ती बन गया, आवर्ती हो गया। और अशांत और आवर्ती दशमलव प्रसार कैसा होता है भाई, परमेय संख्या होता है, परमेय संख्या होता है। तो भाई ये
चौथे का उत्तर क्या है? ये क्या है? मेरी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अभी ये पांचवा नंबर क्या है भाई? 1.10 100 100 140 1 ... से मुझे पता चल रहा है कि प्रसार कभी खत्म नहीं हो रहा, अशांत है। और ऐसा प्रसार जब 1 0 आ गई, फिर 2 0 बनने जा रही है, फिर 3 0, फिर 4 0, फिर 5 0 बन जाएंगी, फिर 1 आ जाएगा, 6 0 बढ़ जाएगी। अशांत है और किसी भी चीज़ का रिपीटेशन नहीं हुआ है, अशांत है और अनावर्ती है, और अशांत और अनावर्ती प्रसार क्या होता है भाई? अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो ये मेरी एक अपरिमेय संख्या है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। नोट डाउन।